मॉर्निंग एंड राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा पढ़ेंगे बच्चों। देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो देखो बच्चों, वे सर्वनाम जो निश्चित विषय वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सेकंड परिभाषा है इसी की बच्चों। देखो, अर्थात जो सर्वनाम शब्द पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या निश्चित व्यक्ति की ओर संकेत करें वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों देखो, दूर के लिए किसका प्रयोग करते हैं और पास या निकट के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो देखो, दूर के लिए वह वे का प्रयोग होता है। तो बच्चों, दूर के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वह का और वे का प्रयोग होता है। और निकट या पास की वस्तु के लिए किसका प्रयोग होता है बच्चों? तो देखो, यह और ये का प्रयोग होता है। पास और निकट की वस्तु के लिए किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? यह, ये। तो इसके उदाहरण है बच्चों। देखो, वह मेरी पतंग है। तो वह मेरी पतंग है, क्या पास में है क्या? ये बताओ आप। देखो, वह मेरी पतंग है, तो ये पास के लिए नहीं है, तो ये किसके लिए हुआ है? दूर के लिए प्रयोग किया जा रहा। यहाँ पे वह कन्या इधर आ रही है, तो वह कन्या पास में नहीं है ना, दूर से आ रही है। तो दूर, वह कन्या इधर आ रही है तो दूर से आ रही है। यह तुम्हारी मटकी है, तो ये पास में है। मटकी जैसे मैं बता रही हूँ कि यह मटकी मेरी है, तो यह मटकी तुम्हारी है, तो ये पास में हो गई। यह पुस्तक मुझे दो, क्या दूर से थोड़ी ना दोगे मुझे पुस्तक? नहीं ना बच्चों। तो यह पुस्तक मुझे दो, ये पास में हो गई। तो यह का और ये का प्रयोग पास के लिए होता है, और दूर के लिए किसका प्रयोग होता है? वह का और वे का प्रयोग दूर के लिए करते हैं। तो बच्चों देखो, वह तथा यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अक्सर ये सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं, इसलिए इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसको कौन सा सर्वनाम भी कहेंगे बच्चों? संकेतवाचक सर्वनाम भी कहेंगे। तो बच्चों, आपको निश्चयवाचक सर्वनाम समझ में आ गया होगा। अब दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अर्थात सर्वनाम का चौथा पॉइंट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चों? देखो, जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता हो जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, अर्थात दूसरे शब्दों में है, कुछ सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते। ऐसे सर्वनाम को कौन सा सर्वनाम कहेंगे बच्चों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई, किसी। जैसे कुछ, कोई, किसी। अब देखो बच्चों, कोई का, कुछ का और किसी का प्रयोग किसके लिए करते हैं और कहाँ पे होता है? देखो, कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राय प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है। किसके लिए होता है कोई सर्वनाम का प्रयोग बच्चों? प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है। जैसे कि कोई उसे बुला रहा है, कोई उसे बुला रहा है, कोई जा रहा है, इस घर में पहले कोई रहता था। अब कुछ का प्रयोग कहाँ पे होता है बच्चों? कुछ का प्रयोग कौन सी वस्तु के लिए करते हैं? कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु के लिए होता है। जैसे पानी में कुछ है, घी में कुछ मिला है, तीसरा है वह कुछ खा रहा है, चौथा है गिलास में कुछ गिरा है। अब देखो बच्चों, किसी का प्रयोग किसके लिए होता है? किसी सर्वनाम का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है। जैसे किसी ने दरवाज़ा क्या करा? खटखटाया था। किसी ने कहा है कि मांस नहीं खाना चाहिए, अर्थात किसी ने कहा है कि मांस नहीं खाना चाहिए, तो किसी ने मतलब कोई व्यक्ति तो होगा, उसी ने तो कहा है, तो किसी ने कहा है कि मांस नहीं खाना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ है किसी, कुछ तथा कोई शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के विषय में नहीं बताते, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ओके बच्चों, कल पढ़ेंगे और बाकी के इसके उदाहरण, इसके भेद। ओके बच्चों।